क्या सारे काम बिगड़ जाते हैं आपके? कुछ होता ही नहीं है जो भी सोचो। बहुत बहुत मेरे पास मेरे भाई लोग आते हैं, बोलते हैं दीदी मैं जो सोचता हूँ वो नहीं होता है, बाकी सब होता है। सब काम होते हैं, आगे पीछे सब काम होते हैं, कुछ पहले हो जाते हैं, कुछ टाइम लगता है, कुछ बहुत देरी से होते हैं, लेकिन होते तो है। लेकिन मैं जो सोच लूँ वो काम नहीं होता, मैं जो अपनी जुबान से बोल दूँ वो काम खत्म हो जाता है। मैं अगर कुछ योजना बनाऊं, मैं एक दुकान खोलूंगा तो समझो नष्ट हो गई वो दुकान, दूसरे सारे काम होंगे। मैं जो सोचता हूँ, मतलब ये क्या है आपके साथ? ये क्या है आपके साथ? कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके बोलने मात्र से आपके दिन बदल देते हैं, आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं? और पैसा, मनी तो एक एनर्जी है, मनी एक एनर्जी है। वो कहाँ से आप तक पहुंचेगी? वो कहाँ से आप तक आएगी जहां आपके कोई काम ही नहीं बनते, जहां आपके कदम इतने भारी हो गए हैं कि जहां आप उठना बैठना शुरू कर देते हैं, दुर्भाग्य वहां चला जाता है, तो आपके जीवन का क्या होगा? यानी कुल मिला जुलाकर परेशानियों ने घेर लिया है आपको। अचानक से आपके घर में ऐसी हालत हो जाती है कि कोई अस्पताल जाता है और वर्षों की सेविंग निकल जाती है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अचानक से आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जीरो हो जाता है, सारे पैसे आप लालच के मारे और लगाते हैं और जीरो हो जाता है, और लगाते हैं, और तब होश आता है जब अच्छे खासे पैसे आपने खत्म कर लिए। घर के पति और पत्नी के बीच इतने कलह होने लगते हैं, इतने झगड़े होने लगते हैं कि आपका काम से फोकस हट जाता है। आप जो सकारात्मक होकर काम करते थे, पैसे आते थे, सब खत्म हो जाता है, और घर का वातावरण खराब हो जाता है। घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बेटियां कुछ छुपा रही है, बेटे कुछ छुपा रहे हैं। अचानक से बच्चों की ऐसी आदतें हो गई हैं कि पैसे पानी की तरह बाहर निकल रहे हैं। अब दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे घर में। एक नौकरी मुश्किल से मिलती है, कुछ दिनों के बाद छूट जाती है। फिर किसी बहुत मुश्किल से मिली, जब तक काम को सीखा, जब तक लोगों को जाना, फिर वो नौकरी छूट गई। अगर लगातार जॉब में परिवर्तन आ रहा है आपकी, इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी खत्म हो रही है, इसकी वजह से आपकी काबिलियत खत्म हो रही है, पैसे मिला जुला कर खत्म हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं पैसे, जो आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अब दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि मैं करूं तो क्या करूं, किसको अपनी कुंडली दिखाऊं और किस ग्रह से संबंधित उपाय करूं। उन थके हुए, उन हारे हुए, उन परेशान भाइयों के लिए आज एक उपाय लेकर आई हूं। आंखें बंद करके अपनी इस बहन पर विश्वास करके यह उपाय एक बार कर लेना, यह उपाय एक बार कर लेना। यह उपाय सिर्फ आपको 3 बार करनी है, महीने में एक बार यह प्रयोग करना है। यानी कि 3 महीने में अगर आपकी सोई किस्मत ना जाग जाए, ये जो सारी दुर्गति मैंने बताई है, अगर इस चक्र से आप बाहर ना निकल जाएं तो कहिएगा आज उपाय नहीं महा उपाय बता रही हूँ। मैं अपने इस वीडियो में वही उपाय बताती हूँ जिसको प्रथम प्रमाणित करती हूँ, पहले करवा कर देख लेती हूँ, वो भी एक बार नहीं, कई बार उसका परिणाम देखने के बाद अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपके सामने लाती हूँ। क्योंकि आप जो मुझे दे रहे हैं उससे कीमती कोई चीज़ नहीं, वो है आपका कीमती समय। मैं अपने किसी भी वीडियो में, किसी भी उपाय में आपसे पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ। 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए खर्च हो गए सो अलग बात है, पैसे खर्च नहीं करवाती हूँ। लेकिन आप जो अपना कीमती समय दे रहे हैं वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप समय निकाल कर बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे उपाय को विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आज किस्मत खुलने वाली है आपकी। आज उस उपाय को आपके साथ साझा कर रही हूँ। जब सारे उपाय काम करना बंद कर दे, दिमाग काम करना बंद कर दे, आखिर मेरे पास पैसे क्यों नहीं आते हैं, इस तरह की बातें जब दिमाग में आए तब एक बार इस उपाय को कर लेना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरा बताया 3 काम हमेशा करें, दुर्भाग्य
हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगा। किसी भी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, उस विवाह में एक बार भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवा देना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में पढ़ाई नहीं कर रहा हो, पढ़ाई छोड़ रहा हो, तो उसकी फीस के पैसे जरूर भरना। पढ़ेगा वो गुरु आपका मजबूत होगा, ख्याति बढ़ेगी, विख्यात हो जाओगे। तीसरा और सबसे जरूरी चीज, किसी भी मंदिर में किसी भी चीज की कमी देखो, उसको उसी समय पूरा करना, उसको उसी समय पूरा करना। पर्दे खराब हो गए, माता के कपड़े खराब हो गए, आरती की व्यवस्था नहीं है, ताला नहीं है, गेट में पेंट नहीं है, कुछ भी करवा सको अपने तरफ से करवाना ना। फिर देखो कैसे दिन चमक जाते हैं आपके, कैसे भाग्य बदल जाता है। चलो सीधे उपाय पर आते हैं। उपाय अद्भुत है, चमत्कारिक है, परिणाम प्रथम दिन से नजर आएगा। आपको एक माह में 3 दिन करना है। पूरे माह में किसी भी शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन किया। अब पूरे 1 महीने के बाद इसी टाइम जब आएगा तो फिर शनिवार, रविवार और सोमवार यानी चौथे हफ्ता में आपको ये प्रयोग करना है। 3 बार यानी 3 माह जरूर करें। जो किचन में खाना बनने का जो नमक होता है, उस नमक की व्यवस्था कर लें। किचन में होता है, डब्बे में जो होता है, आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं, नया लाने की जरूरत नहीं है। छोटी सी फिटकिरी, एक टुकड़ा, एक बड़ा फिटकिरी ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, क्योंकि 3 टुकड़े इस बार लगेंगे, 3 टुकड़े अगले माह लगेंगे, 3 टुकड़े अगले माह, है ना। तो 9 टुकड़े की फिटकिरी की व्यवस्था कर ले। साधारण सा उपाय, असाधारण परिणाम। धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, दशों दिशाओं से धन आने लगेंगे। आपके घर के कोने कोने से आज दुर्भाग्य बाहर जाएगा। आपके घर के एक एक सदस्य के काम न बनने लगे तो कहिए, घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश खत्म हो जाएंगे, बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे, सबका पढ़ने में मन लगेगा और खूब सारे पैसे, खूब सारे पैसे आएंगे। एक मुट्ठी भरकर नमक ले ले अपने हाथ में। संध्या 7 बजे से रात्रि 1 बजे तक आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मेरी मानो तो यह प्रयोग 9 बजे रात्रि को करना। एक मुट्ठी भर के नमक ले ले, इसके ऊपर एक फिटकिरी का टुकड़ा रख दे, छोटा सा एलम। अपने सर से 8 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज उतारे और घर में जितने सदस्य हैं सबके सर से 8-8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार दे। छोटा शिशु जो है ना, बच्चा है 1 साल का खेल रहा ना, उसके सर से भी उतार दो। दुर्भाग्य का क्या पता किसके सर पर जाकर बैठा हो। अब घूमो घर के कोने कोने में इसको लेकर, जितनी दीवारें हैं सब पर अपने हाथ को टच करवा देना, खास करके कोनों में, कोने कोने में अपने हाथ को टच करवाना। हर एक कमरे में, बरामदे में, किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम में, सब जगह घूम जाओ, मुट्ठी को दीवारों से सटाते हुए सबसे अंत में अपने बाथरूम में जाना, इसको फ्लश आउट कर देना, इसको फेंक देना, उसको फ्लश कर देना। यह सब प्रक्रिया करते वक्त मुंह से एक भी शब्द मत बोलना। हमारी जुबान जो होती है ना, थूक जो होती है, वाणी जो होती है, वो शुक्र होता है। आप जुबान से कुछ मत बोलना। यह करने के बाद संभव हो तो रात्रि में स्नान कर लेना, संभव ना हो तो खुद पर जल छीट लेना, हाथ मुंह धो लेना और कपड़े बदल लेना। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। पुरुष करे तो सर्वोत्तम। आपकी जो गरिमा है ना, वो बहुत मजबूत होती है ना। पुरुष को बाहर कहा जाता है, मतलब मजबूती में कहा जाता है। स्त्रियां जो होती है वो ममतामयी होती है। बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे क्रूर चीजें ना स्त्रियों से नहीं भागते हैं। तो पुरुष करे तो बेहतर। घर का बड़ा बेटा है, घर में जो पति है, पिता है, वो कर सकते हैं। 1 माह में 3 बार यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिन तक करें। फिर अगले माह करें और फिर अगले माह करें। आप आकर लिखेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में कि दीदी यह एहसास हुआ मुझे। प्रथम माह से असर दिखेगा। सारे बंद दरवाजे ना खुल जाए तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।